आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिठाई की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम खर्च में बना करके तैयार करेंगे और झटपट से ये मिठाई बनके तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। कोई कढ़ाई या पैन रखें। अब हम इसमें आधे कप घी डाल देंगे, इसे गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है, इसे हम घी में डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम घी में मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनते जाएंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनते जाएंगे। हमें मैदे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और ये देखिए, हमने इसे 1 से 2 सेकंड ही इसे हमने भुना है और मैदा हमारा ऑलमोस्ट भुन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैदा हमारा भून के तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से गैस पे एक पैन रखा है, उसमें हम 1 कप चीनी और आधी कप इसमें हम पानी डाल देते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी घुलने का वेट करेंगे और ये लीजिए, चीनी घुलनी शुरू हो चुकी है। हमें इसका चाशनी बना करके तैयार करना है। चाशनी हमें एक तार का बना करके तैयार कर लेना है। अब हम इसमें ½ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे डाल करके चाशनी में हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये लीजिए, हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, चाशनी हमारी एक तार की बन रही है। इसका मतलब है चाशनी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो मैदे को भून के रखा हुआ है ना, उसे इस चाशनी में हम डाल देंगे। धीरे धीरे करके आप इसमें डाल दें। आप जब भी चाशनी में मैदे को डालें ना, तो गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दें और इसे चाशनी में डालते हुए मिक्स कर ले। और ये लीजिए, हमने इसे डाल करके इसे मिक्स कर दिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से कर दिया है मिक्स। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं। 1 से 2 सेकंड हम इसे चलाते हुए भूनते जाएंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 से 2 सेकंड हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए, मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसे भून लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसे हम साइड करते हैं। अब हम इसे 1 से 2 बार इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पॉलीथीन लिया है, उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। इसे डाल करके हम हाथों से इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। ये देखिए, अब हमने जो मैदे का मिक्सचर तैयार किया है ना, इसे इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसे इसमें डाल दिया है। अब हम इसे इस तरीके से पॉलीथीन से करते हुए इस तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से करने से क्या होता है ना, कि मिठाई बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। इसलिए आप इस तरीके से ज़रूर आप करें। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से करते हुए एक बार इसके ऊपर बेलन चला देंगे। मोटा या पतला आप अपने हिसाब से बेल ले। आपको जिस तरीके की मिठाई पसंद हो ना, आप उस तरीके का बेल के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चाकू लिया है। अब हम उसके बाद हम इसके साइड के जो एजेस है ना, इसे हम इस तरीके से काट करके हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप काट करके हटा लें। हमने इसे काट करके हटा लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनके तैयार होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास कुकी कटर है, इससे मैं
इसको काट करके तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप किसी ढक्कन से भी इसका साइज काट सकते हैं। आपको जिस हिसाब से पसंद हो आप उस हिसाब से काट सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी मिठाई को काट करके तैयार कर लेंगे। अब बचे हुए जो मिक्सचर है ना, इसको हम फिर से मिक्स करते हुए इसको भी हम काट करके मिठाई बना करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारी मिठाई को काट के तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा देंगे। अगर हो तो आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरीके ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। उसके ऊपर अब हम चेरी लगा देते हैं। हमने ये देखिए मिठाई बना करके तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर पिस्ता की गार्निश कर देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मार्केट जैसा लुक देने के लिए यहाँ पे मैं पिस्ता की गार्निश कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है। बहुत ही कम खर्च में हमने इस मिठाई को बना करके तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।